अच्छा जी, ताबिश हाशमी हमारे साथ। ताबिश साहब शुक्रिया वक्त दिया। ताबिश, दो न्यूक्लियर मुल्क ज़ाहिर है जंग के दहाने पर क्या जंग में चले गए थे, बड़ी टेंशन वाली सूरत हाल थी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तानियों ने सारे मामले को हैंडल किया एंड एट टाइम्स टू बी ऑनेस्ट नॉन सीरियस लिया, तफरीह का ज़रिया ही बना दिया, मजाक का ज़रिया ही बना दिया। क्या आपको पता था कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ही अच्छा है और हम इतने ही लाइट हार्टेड हैं, या आपके लिए भी सरप्राइज था? नहीं, बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था। एक तो हम हमारा नॉन सीरियस एटीट्यूड इस वजह से नहीं था कि हम जंग को सीरियस नहीं लेते। इसलिए था कि एक तो हम जंग देख बहुत सारी चुके हैं, दूसरा हमें इतना कॉन्फिडेंस है अपनी आर्म फोर्सेस पे कि हमें लगा कि यार ये सब बच्चे थे, उनको देख लेंगे हम। तो कभी सीरियस एटीट्यूड आ ही नहीं पाया। इनफैक्ट मैं, क्योंकि जिस दिन जंग लगी है, मैं अमेरिका आ गया था, मेरी बेगम वहां मौजूद थी और यहाँ पे सब परेशान थे। सबको मैंने यही कहा, भाई परेशान तो मैं हूँ, हमारी बेगम है इस वक्त लाहौर में, पता नहीं क्या हाल करेंगी इंडियन फौज का। तो वो हम यहाँ पे भी काफी बड़े रिलैक्स थे लोग, बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन आवर आर्म्ड फोर्सेस। दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो फिर आपको गुंजाइश मिल जाती है और चीज़ें करने की। ये दुनिया मानती है दाविश भाई कि हमारा मीम गेम जो है इंडियन से काफ़ी बेहतर है। मतलब उनके बहुत शोज होते हैं, रियलिटी शोज, रोस्टिंग, फलाना ढिमकाना, लेकिन मतलब आप देख लें द काइंड ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर दैट वी हैव डिस्प्लेड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट इज सुप्रीम। और हर बार ही हुआ है, यानी हम अपना मजाक उड़ाने में भी हद ही कर देते हैं, और ये तो फिर दुश्मन था। सो ये कोई नेचुरल टैलेंट है हमारी कौम में, या कुछ खित्तों में ज़्यादा है, या वो तो हमें पता है कहाँ कहाँ ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल भी बहुत भरपूर है। बिल्कुल बिल्कुल नेशनल टैलेंट है। जिस तरह वो शेर है ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, हम बड़े बैटल हार्डेंड हैं, हमने ये सब देखा हुआ है, बड़ी करीब से देखा हुआ है। और जिस तरह से फिर इंडियन मीडिया ने इसको ट्रीट किया, वो तो जिस तरह वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की निकाली जान, आसमान से गिराया पाकिस्तान का विमान। अरे कोई मुशायरा थोड़ी है भाई, ये जंग हो रही है। वो खुद इसको इस तरह से हमें बयान कर रहे थे कि हमें लग रहा था भाई ये उनके टीवी का कोई ड्रामा है, तो हम उसको इस वजह से भी सीरियस नहीं ले पाए ज्यादा। जितने ये कहना तो एक बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी कि सब लोग ऐसे ही होंगे। हम जिस तरह वॉर मॉन्गरिंग वो कर रहे थे, बहरहाल मेरे काफी रिश्तेदार रहते हैं, मेरे काफी करीबी रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं, हमारी तरह ही परेशान थे कि यार जंग क्यों हो गई, क्या है, कितने मासूम लोग डिस्टर्ब होंगे। ये सेंटिमेंट वहां से भी आता था, सेम वॉइसेस दोनों साइड्स पे थी। बहरहाल सेम वॉइसेस थोड़ी हमारी साइड पे ज्यादा थी, हम उसको ह्यूमर की तरह ट्रीट कर रहे थे। वी वर नॉट ट्राइंग टू एग्जेजरेट इट, एस्केलेट इट, बट वहां से ऐसा लग रहा था घुस गया है इंडिया, भाग गया है पाकिस्तान, कराची हमारे कब्जे में है, ये है वो है। कहाँ है, कहाँ है? हम इंशाल्लाह मैच करा रहे होंगे उसी रावलपिंडी स्टेडियम में, जिसको वो बर्बाद वो उड़ा चुके हैं पूरा। उसे वीडियोस शेयर कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी शेयर कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा ताबिश भाई कि अब सीज़ फायर है और लेट्स सी इंशाल्लाह अमन ही रहे, ये कोई सुलह तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इब्तिदा है। लेट्स सी आगे कहाँ जाती है बात। जब पाकिस्तान इंडिया मुज़ाकरात की मेज़ पर होंगे तो शायद एंटरटेनमेंट या जो हमारा कल्चरल एक्सचेंज था उस पर भी बात हो या ना हो। बतौर परफॉर्मर आप समझते हैं कि पाकिस्तान इंडिया में सकाफती बंदिशें ख़त्म होंगी तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा? हर पाकिस्तानी आर्टिस्ट यही कहता रहा है कि बॉर्डर से आजाद होना चाहिए आर्ट। किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने कोई नफरत अंगेज बात भारत के अगेंस्ट नहीं की होगी। लेकिन जब भी ऐसा होता है कि ये एक्सचेंज होता है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट भारत जाते हैं और 19-20 हो जाती है, वो फौरन बड़ी बदतमीजी के साथ हमें वाइप आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं अपनी फिल्मों से, अपने मुल्क से। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब भी कोई इंडियन यहाँ आया है, कितनी ही नामुनासिब गैर मुनासिब हालात में आया हो, कभी भी किसी आर्टिस्ट की, एंड आई कैन गारंटी यू दिस, पाकिस्तान के अंदर किसी भी मुल्क के आर्टिस्ट की कभी बेइज्जती नहीं की गई। चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो किसी और मुल्क के हों, इज्जत दी गई हमेशा आर्ट और आर्टिस्ट को। जंग के हालात में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको पकड़ा हो। जिस तरह पिछले कई साल में हमने देखा कि वहां शकील सिद्दीकी की वो निकाल दिया गया अचानक इंडिया से, फवाद खान की फिल्म खत्म कर दी गई, हानि आमिर से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए गए। ठीक है भाई, जंग है, जज्बाती फैसले होते हैं, मगर जिस तरह से वो फिर गालियों पे उतर आते हैं, आई डोंट थिंक कि जब तक ये बैलेंस नहीं आएगा ना, तब तक ये अभी थोड़ी दिन सबर कर ले। अभी है थोड़ी लड़ाई की हुई, हमने नाराजगी थोड़ी शो करें, जिसे कहते हैं, वो कहते हैं ना, हार्ड टू गेट प्ले करें, थोड़ा थोड़ा नेशनल और प्राइड ये चाहिए। हुआ है और हो रहा है। मतलब सुबह की मैं देख रहा था, माहिरा खान को अपनी फिल्म के तमाम गानों के जो थंबनेल्स होते हैं ना, पोस्टर्स होते हैं, उस पर से निकाल दिया गया। आतिफ असलम का नाम, जो गाने उन्होंने गाए हैं और मुतअद्दिद गाए हैं, दर्जनों गाने गाए हैं इंडियन फिल्मों के लिए, नाम हज़फ कर दिया गया, उड़ा दिया गया, गायब कर दिया गया। आखिर में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ताबिश भाई, आपकी नज़र में पाकिस्तानियों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, जो हमारी मीम्स थी, वो ज़्यादा फ़नी थी, या फिर
इंडियन न्यूज़ चैनल्स की कमेंट्री ज़्यादा फ़नी थी या फिर अब जो फिल्म बनाएंगे वो इस सारे मार्के पे वो ज़्यादा फ़नी होगी? नहीं नहीं, वही ज्यादा फनी होगी। देखिए हम लोग जो कर रहे थे, जो हमारा ह्यूमर था, वो तो ह्यूमर था। ह्यूमर उनका जो है वो इसलिए ज्यादा बेहतर लगा मुझे क्योंकि वो सीरियस समझ के कर रहे हैं सब। वो ये बात सीरियस समझ के कर रहे हैं कि वो भारत घुस गया, सबमरीन घुस गई और अब हद हो गई। लाहौर का पोर्ट, भाई लाहौर में तो समंदर नहीं, वहां पोर्ट कहाँ है? मुल्तान पोर्ट ही कहाँ है? ये सारे पोर्ट हमें क्यों नहीं पता? एक मशवरा मैं इंडिया को देना चाहूंगा, देखें आइंदा अपने राफेल जहाज पे जिस तरह हम पाकिस्तान में जो लोग गाड़ी सीख रहे होते हैं वो एल लिखवा लेते हैं पीछे, एल। उसका मतलब होता है कि चलाने वाला जो है वो एकदम लर्नर है, यानी सीख रहा है अभी। तो आप भी एल लगवा ले ताकि हमारे जहाज आइंदा एहतियात से आपके साइड हल्के हल्के गुजरे, आपको कुछ टेंशन ना हो। ठीक हो गया ताबिश भाई, शुक्रिया आपका, थैंक यू। सो या अभी उस फिल्म का इंतज़ार है जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर के लिए बहुत सारे प्रोड्यूसर्स कॉपीराइट इसका लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी कौन ज़्यादा फनी कंटेंट बनाता है और वो उसी तरह पिटता भी है।